तो लास्ट चैप्टर 235 में हमने देखा था कि गोजो एंड करता है गोजो विंस ऐसे स्टेटमेंट के साथ में, एंड 236 के स्पॉइलर के साथ ही हमें पता चलता है कि गोजो की लोअर बैक से नीचे की बॉडी स्टैंड है और आधी बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई। तो क्या गोजो अपने खिताब को बनाए नहीं रख पाया? क्या सुकुना अपने किताब को बनाए रखा? सालों से 1000 ईयर्स से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होने का किताब क्या सुकुना ने बनाए रखा? और गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स ऑफ दिस एरा क्या अपना खिताब खो चुका है? स्टार्टिंग होती है चैप्टर की 236 की। गोजो अपने दोस्त गेटो से बात कर रहा होता है, ननामी से बात कर रहा होता है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे इन सब के बारे में तो ये सारे लोग वही हैं जो मारे जा चुके हैं रिसेंटली शिबुया आग के दौरान। तो क्या बात हुई इसके बीच में? तो गेटो और गोजो आपस में बात करते हुए बताते हैं। गेटो पूछता है गोजो से फाइट के बारे में कि तुम्हें सुकुना से लड़के कैसा लगा। तो जो गोजो है वो एक्सेप्ट करता है कि यदि सुकुना जो होता है मेगुमी की बॉडी के अंदर नहीं भी होता ना, इनमें इट्स मीन की भी मेरे पास अगर सुकुना के पास 10 शैडो की पावर नहीं भी होती तब भी वो गोजो कर रहा है। मतलब कि सुकुना इतना पावरफुल है, ऐसा गोजो खुद एडमायर कर रहा है जो खुद कितना पावरफुल है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, क्या स्टार्टिंग थी इस सब चीज़ की? पहले गोजो और सुकुना की लड़ाई के बीच में जब इन्फिनिटी को यूज़ करते हुए अल्टीमेट वॉइड और नल को कंबाइन करके गोजो ने ब्लास्ट करा तो उसमें माहोरागा मारा गया, सुकुना ज़मीन पर फेंका गया, आधा जला, मतलब एक तरीके से गंभीर रूप से घायल सुकुना ज़मीन पर पड़ा हुआ था। गोजो खड़ा हुआ, गोजो को भी हिट करा था उसके अटैक में, क्योंकि उसके अटैक की कोई डायरेक्शन नहीं थी। वो किसी को भी हिट करता जो भी उस फील्ड के अंदर आता या फिर उस अटैक के रेंज के अंदर आता। तो ये करने के बाद गोजो स्टैंडली प्राउडली खड़ा था कि उसे लगा सुकुना हार गया। बट मैंने जैसा कि अपनी पहले ही वीडियो में बता दिया था गाइज, आपको अगर आपने फॉलो करते आ रहे होंगे मेरे चैनल को तो पता होगा कि गोजो को मारा जा सकता है, सुकुना को मारा नहीं जा सकता। सुकुना अभी तक पूरी फाइट के दौरान कहीं पर भी प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसने माहोरागा को ही पूरी फाइट का पूरा कंट्रोल दे रखा था कि आप लड़ो मैं देखूंगा, क्योंकि वो सुकुना जानता था और वो मेंशन भी करता है 236 चैप्टर के दौरान कि माहोरागा उसके लिए सिर्फ एक मॉडल था। माहोरागा अडेप्ट कर रहा था गोजो के अटैक्स को, और जैसे जैसे अटैक गोजो बढ़ाता जा रहा था, मतलब अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा था, माहोरागा के अडेप्ट करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही थी। तो जैसे जैसे माहोरागा अटैक को अडेप्ट करेगा वैसे वैसे वो पावरफुल होता जाएगा। अटैक को अडेप्ट करने के साथ ही उस अटैक का तोड़ भी ढूंढ लेता है माहोरागा। उसका जो ब्लेड है अब वो टाइम एंड स्पेस को भी काट सकता है। तो रिवर्सल, कर्स टेक्निक, कर्स रिवर्सल या फिर कर्स जो टेक्निक का पूरा कर्स यूज़र है वो अगर अपनी बॉडी को रिटेन या रीगेन भी करना चाहे तो उसको कर्स रिवर्सल का यूज़ करना पड़ता है, जो दोनों के दोनों स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। और माहोरागा का ब्लेड अब स्पेस एंड टाइम दोनों को काट सकता है। इसका मतलब कि सुकुना भी स्पेस एंड टाइम दोनों को स्लैश कर सकता है। जब सुकुना ने गोजो की बॉडी को हाफ स्लाइस किया तो उसने श्योर किया, मतलब अपने आप को श्योर किया अगेन कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि अब गोजो रिटर्न नहीं करेगा, मतलब उन्हें की कोई टेक्निक आ गई तो। और तो कई रूमर्स ये हैं कि जो हमारा किंजाकू है वो बहुत जिंदा है और वो गोजो की बॉडी के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसका हेड जो है वो एक्टिव है। बात करी जाए पावर्स की तो यार सुकुना एक्चुअल में बहुत पावरफुल है और अपने खिताब को बनाते हुए उसने दिखा दिया कि गोजो उसके सामने कुछ नहीं है। बहुत बुरा लगा पर्सनली कि गोजो इस तरीके से मारा गया। बाकी आपकी क्या राय है इस चैप्टर के बारे में आप मुझे बताइएगा। पावर कंपैरिजन में हाँ जाहिर सी बात है कि गोजो मतलब पीछे रह गया सुकुना से। वो खुद ही एडमायर कर रहा है कि मैंने अपनी जितनी सालों से मेहनत करी थी, जितनी सालों से कर्स टेक्निक सीखी थी, जितना पावरफुल मैं था उसके हिसाब से मैं सुकुना के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब सुकुना को टक्कर तक नहीं दे पाया। सुकुना ने अपना पूरा भी नहीं निकाला होगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है और तो मेरी शक्ति का 10% भी नहीं दे पाए। ऐसा कह रहा हूँ मैं 10% अपने हिसाब से। बाकी सुकुना पे भी बहुत अच्छा हिट दिए गोजो ने, और लेकिन सुकुना की पावर बराबरी नहीं कर पाया। वो भी 19 फिंगर सुकुना की, अभी भी एक फिंगर की पावर बची हुई है सुकुना के पास में। बात करी जाए गोजो की तो गोजो ने ट्रिब्यूट भी दे दिया तोजी को, अपने आप को भी हरा दिया। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है जो तोजी है ना, तोजी के कपड़े पहनने की वजह से गोजो आ रही है, क्योंकि जब भी तोजी वो कपड़े पहनता है वो तो लास्ट टाइम वो गोजो के सामने आया था तो मारा गया, और गोजो ने उन कपड़ों को पहना तो गोजो मारा गया। अब देखते हैं फिलहाल अब जो लड़ने आ रहा है सुकुना से वो गॉड ऑफ लाइटनिंग लड़ने के लिए आ रहा है। उसने पहले ही कहा था अगर गोजो मर गया तो मैं आऊँगा। तो देखते हैं हम इस फाइट का क्या कंक्लूजन निकलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। होप श्योर कि आगे जाकर के गोजो को रिटेन किया जाए, बिकॉज इज़ अ फैन फेवरेट कैरेक्टर इन जेजेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।